हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एनआई एक्ट के बारे में। तो दोस्तों, यदि अभियुक्त ने मुआवजा दे दिया तो चेक डिसऑर्डर का मामला शिकायतकर्ता की सहमति के बिना समझौता किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक बार जब शिकायतकर्ता को डिसऑनर चेक राशि के खिलाफ आरोपी द्वारा मुआवजा दिया जाता है तो पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के तहत अपराध के समन के लिए शिकायतकर्ता की सहमति अनिवार्य नहीं है। अमरलाल बीर जमुनी और अन्य बनाम JIK इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के फैसले पर भरोसा करते समय जस्टिस AS बोपन्ना और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराधों के निपटाने में सहमति अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने MS मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कंचन मेहता में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, यहाँ तक कि सहमति के अभाव में भी अदालत एनआई एक्ट की धारा 138 मामलों में किसी आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बंद कर सकती है अगर आरोपी ने शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया है। वर्तमान मामला एनआई एक्ट की धारा 147 के तहत चेक डिसऑनर शिकायत के समन से संबंधित है। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को दी गई चेक राशि का पुनर्भुगतान करने के बावजूद शिकायतकर्ता ने मामले को निपटाने के लिए सहमति नहीं दी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एनआई एक्ट की धारा 147 के तहत अपराधों को समझौता योग्य बनाती है। तो क्या कहती है एनआई एक्ट की धारा 147? चलिए जानते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध समझौता योग्य होगा। अदालत ने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई बंद करने से पहले शिकायतकर्ता की सहमति को अनिवार्य रूप से नोट करना अदालत के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने JIK इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले का हवाला दिया, जहां ये माना गया कि एनआई एक्ट की धारा 147 में गैर अस्थिर खंड के मद्देनज़र जो विशेष कानून है, धारा 320 में समझौता करने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता है। एनआई एक्ट के तहत किसी अपराध के समन के मामले में संहिता की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा, फिर भी इस विशेष मामले में भले ही शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा उचित मुआवजा दिया गया हो, फिर भी शिकायतकर्ता अपराध के समझौते के लिए सहमत नहीं है। अदालतें शिकायतकर्ता को मामले के समझौतों के लिए सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। उपरोक्त टिप्पणी को देखते हुए अदालत ने ये देखते हुए कहा कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को लोन राशि पहले ही चुका दी गई थी। एनआई एक्ट के तहत आरोपी को दायित्व से मुक्त कर दिया। अदालत ने आगे कहा, यह भी सच है कि केवल राशि के पुनर्भुगतान का मतलब ये नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक देनदारियों से मुक्त हो गया। लेकिन इस मामले में कुछ अजीबोगरीब तथ्य भी हैं। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने से पहले ही 1 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रह चुका है। उसने शिकायतकर्ता को मुआवजा भी दिया है। इसके अलावा दिनांक 8/8/23 के आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता ने 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जमा की है। निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपील की कार्रवाई को लंबित रखने का अब कोई उद्देश्य नहीं है। तदनुसार अपील की अनुमति दी गई है। इस केस का टाइटल था राज रेड्डी क्लेम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का मामला जो मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।